गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने मेरठ में विभिन्न गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संवर्धन और संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। सरकार की ओर से गौ आश्रय स्थलों में चारे, पानी और शेड की उचित व्यवस्था की जा रही है ताकि बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे और गायों की देखभाल में पूरी गंभीरता बरती जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सड़क पर घूम रही बेसहारा गायों को गौशालाओं में उचित देखभाल मिले और गौ माताओं के संरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। रमाकांत उपाध्याय ने आम जन से भी गौ सेवा में योगदान देने और गौवंश संरक्षण में भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। सहायक गौशाला में सफाई थी, पानी भी था, सब चीज़ थी, लेकिन जो कमियां थी वो मैंने उनको निर्देशित किया है। सीबीओ हमारे साथ थे। क्या कमियां थी? उसमें कमियां माने जो भूसे का अपने यहाँ वो चलता है, उसकी जगह धान का भूसा चल रहा था। तो धान का भूसा चल रहा है तो उसकी रेट कम है, तो उसका एवज में उसको चारा चोकर मिलना चाहिए। जो पैसा सरकार दे रही है 50 रुपये प्रति गौवंश को दे रही है, पूरा पैसा गाय पर खर्चा होना चाहिए। उसमें कोई भी हीला हवेली नहीं होनी चाहिए। वही हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी वो है तो उसके लिए लेटर बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि हम गौ माता के को स्थापित पुनः उसके खूंटे पर स्थापित करना चाहते हैं। जैसे गाय किसान ने छोड़ी है, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौ भक्त हैं। उन्होंने गौशालाओं के लिए पूरा धन का भंडार खोल दिया है और जगह जगह गौशालाएं बनी हैं, जितनी चाहे उतनी गौशालाएं बनी हैं। लेकिन किसान के खूंटे पे जब तक गाय नहीं जाएगी तो गौमूत्र और गोबर के माध्यम से किसान के खूंटे पे गाय जाएगी। दूध अपने जीवन का 1/3 हिस्सा वो दूध देती है और गोबर गौमूत्र वो हर समय देती है। और किसान को गोबर गौमूत्र की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेती बंजर हो रही है। जहर युक्त तो हम लोग भोजन कर रहे हैं, इससे सारी बीमारियों से हम लोग युक्त हो रहे हैं। तो बीमारियों से बचाने के लिए, देश को, समाज को बचाने के लिए, बंजर भूमि नहीं हो इसको बचाने के लिए केवल और केवल गौ माता का गोबर और गौमूत्र काम आएगा। तो उसकी प्लान हमने किया है कि किसान के घर में गाय देंगे, उसका 50 रुपये देंगे, उसके यहाँ बायोगैस सब्सिडी पे लगवाएंगे और उसके यहाँ अपने आप स्वतः ही उसके यहाँ खाद मिलने लगेगी, उसके यहाँ गैस मिलने लगेगी, उसके यहाँ यूरिया की जगह गौमूत्र मिलने लगेगा। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा किसान के लिए लाभकारी योजना होगी। उसके बाद जो उसका उत्पाद तैयार होगा वो यहाँ पूरी दुनिया मांग रही है। मिलेट से लेके सारी चीज़ें प्राकृतिक, ये बहन जी बहुत जल्दी धरातल पर आएगा। अभी आज हमारी यहाँ मेरठ में पहली मीटिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा कि मीटिंग होंगी जगह जगह पे और जगह जगह काम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में काम शुरू हो गया है, ऐसे झांसी में काम शुरू हो गया है। अभी हमने 1 महीने से ये पूरा प्लान तय किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब जानना चाहेंगे कि काफ़ी विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे अभी कि कुछ लोगों को गाय के गोबर से दुर्गंध आ रही है। बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन्हें? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो वो अपनी बुद्धि को ठीक करें। जिन लोगों में बैठते हैं, जैसी संगति वैसी रंगत। और अगर उस गाय के बारे में उल्टा सीधा बोलकर सनातन को अपमान करते हुए अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दें और उनको यही करना है तो उनमें ही शामिल हो जाएं, उनके साथ ही अपने आराम से गीत गाएं, फिर गालियां दें। लेकिन सनातन में रह के सनातन को गाली देना, गाय का अपमान करना, गौ माता का जो हमारी 33 कोटि देवता जिसमें विराजमान हैं, और ये यदुवंशी बन के और इस तरह के बयान देना ये शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बयान हम देते हैं। और पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कुछ विज्ञान को भी समझना चाहिए, शास्त्र को समझना चाहिए। गांव से जुड़े हुआ परिवार है, इनके परिवार में भी गाय रहती हैं। लेकिन इस तरह के बयान केवल और केवल उनको खुश करने के लिए, जो लोग उनके साथ में वोट करते हैं उनको खुश करने के लिए ये इस तरह के बयान देना ये घोर निंदनीय है और हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। संत समाज पूरा नाराज़ है, पूरे दुनिया के अंदर गौ भक्त नाराज़ है और ये इसका परिणाम उनको 27 में देखने को मिलेगा। गौ माता की जय। देखिए, गौ माता को दर्जा बहुत पहले से मिला हुआ है। हमारे ऋषियों मुनियों ने उसको गावो विश्वस्य मात्रा, विश्व की माता है, ये पहले ही दर्जा दे दिया है। और अभी दर्जा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको गाय उसके महत्व को समझने से काम चलेगा। तो हमने उसके महत्व को समझाने के लिए, महत्व पर काम करने के लिए योजना बना डाली है। उस योजना पे काम हमारा शुरू हो गया है। अब बहुत जल्द
इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि यही गाय गावो विश्वस्त मात्र है, सर्वदेवमयी गौमाता। तो आप देखेंगे कि ये सर्वदेवमयी गौमाता है, सब कुछ ठीक करने वाली ये गौमाता कैसे ज़मीन पर काम करती है, कैसे हमको बचाती है, ये आपको कुछ दिनों में ही देखने को मिलेगा। गौमाता की जय।